बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला फरमाता है, हर कोई जो भी ज़मीन पर है फ़ना हो जाने वाला है और आपके रब की ज़ात ही बाकी रहेगी, जो साहिब अज़मत व जलाल और साहिब इनाम व इकराम है। अज़ीज़ान मोहतरम, क़यामत का कायम होना एक तल्ख़ हकीकत है और वो शख्स कभी भी इस हकीकत को नहीं मानेगा जिसको दुनिया से मोहब्बत होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, उसी तरह ये कायनात फ़ना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी। हर इंसान से अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लिया जाएगा। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। अज़ीज़ान मोहतरम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया, लेकिन आज इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और उस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में ज़ाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। और इसी निस्बत से आज का हमारा मौजू होगा क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा? उस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रूनमा होंगे? उस रमज़ान के अंदर लोग अंधे और बहरे क्यों हो जाएंगे? उस रमज़ान की निशानियाँ क्या होंगी? उस रमज़ान के साल में ज़लज़लों की कसरत क्यों होगी? उस रमज़ान में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा? और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं? जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का यह महीना शुरू होने से एक दिन पहले भी ज़लज़ला आया। और फिर इसी तरह उस आखिरी रमज़ान में ज़ाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कौन सा अमल इरशाद फरमाया? तो इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी ये मालूमात पहुँच सके और क़यामत में ज़ाहिर होने वाली इन तमाम तर निशानियों से आप खुद को और बाकियों को आगाह कर सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। अज़ीज़ान मोहतरम, क़यामत एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा करने के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया इकराम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। अज़ीज़ान मोहतरम, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई, इसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, उसी तरह ये कायनात को फ़ना भी होना है। लेकिन मुसलमान होने के नाते क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है। लेकिन क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो जो निशानियां ज़ुहूर पजीर होंगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। इसी तरह क़यामत की वो निशानियां जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वो अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। इनमें से पहला दर्जा अलामत बईद का है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामत सगीरा कहलाता है, और इसी तरह तीसरा दर्जा अलामत करीब या अलामत कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियाँ होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी और जिससे ये बात बिल्कुल वाज़िया तौर पर ज़ाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान की निशानियाँ भी क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक के ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्ते के बराबर और हफ्ते दिन के बराबर और दिन घंटे के बराबर हो जाएगा।
और 1 घंटा एक चिंगारी की तरह हो जाएगा जो चमककर फौरन बुझ जाती है। अजीज़ान मोहतरम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये पाक और बबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये ज़मीन और इस पर बसने वाली तमाम तर मखलूक़ात 1 साल के अरसे के अंदर अंदर ख़त्म कर दी जाएंगी। हज़रत नईम बिन हमाद रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें अवामुन नास को एक ऐसी ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी कि ये आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूक़ात भी सहम जाएंगी और लोग उस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान उस आवाज़ की खोज ना लगा सकेगा। तो जिस रमज़ान ऐसी आवाज़ सुनाई दे कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो इसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घरों में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, ये रमज़ानुल मुबारक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा। इस रमज़ान के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इस रमज़ानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सतून की मानित कोई चीज़ रोशन होगी। और इस रमज़ानुल मुबारक में मुल्क शाम में सुफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमज़ान के अंदर एक ज़ोरदार और ज़बरदस्त आवाज़ आएगी, तो सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज़ रमज़ान के अव्वल हिस्से में ज़ाहिर होगी या दरमियानी हिस्से में या फिर आखिर में होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आवाज़ निस्फ रमज़ान में ज़ाहिर होगी। जब निस्फ रमज़ान में जुमे की रात होगी तो आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और उस ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे और एक रवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत ज़ायल हो जाएगी। तो सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपकी उम्मत में से उस आवाज़ से कौन कौन महफूज रहेगा? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व ताला से पनाह मांगे और ज़ोर ज़ोर से तकबीर कहे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आवाज़ के बाद एक आवाज़ और ज़ाहिर होगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज़ जो ज़ाहिर होगी वो शैतान की आवाज़ होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शवाल में शोर शराबा होगा और जिलकद के महीने में कबाइल की बगावत होगी और जिलहज्जा को खून खराबा होगा और मुहर्रम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 15 रमज़ानुल मुबारक जुमे की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा और शरीफ ज़ादियाँ अपनी खलवत से बाहर निकल आएंगी। और उस साल जंजिलों की कसरत होगी। जब तुम जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना, और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, और पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइस से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख को रात चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमज़ान में ये तमाम तर निशानियाँ पाई जाएं, उस रमज़ानुल मुबारक के 1 साल के बाद क़यामत कायम हो जाएगी और उस रमज़ान के बाद तमाम बड़े बड़े फितने रूनमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचेगी। और फिर एक वक्त आएगा जब क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह ताला इस कायनात के अंदर मौजूद हर चीज़ को फनाह कर देगा और इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ बाकी ना रहेगी। अल्लाह पाक से दुआ है
कि अल्लाह पाक हमें तमाम तर गुनाहों से महफूज फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह फिर कभी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, बउम्मीद दीदार।